जो सर हमेशा जी बिल्कुल। तो सर मेरी करवा दी है, बस इसमें ना मुझे पेज रैंक नहीं आ रहा है क्योंकि एसईओ स्मॉल एसईओ टूल करके जो आपने साइट बताई थी वो चल नहीं रही है। दूसरी कोई वेबसाइट पे चेक किया था? सर वेबसाइट पे चेक किया पर उसमें सर वो एड्स बहुत आ रहे हैं और वो हैंग हो जा रही है फिर अब साइट देख बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे कोई में अंदर दिक्कत फंस नहीं है। कैसे पेज हुई रैंक आप अगर आपको और नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, सही क्या ठीक करो। है। मतलब ऐसे बाकी मुझे आगे है कैसे करना है पर उसमें रिजल्ट शो नहीं कर बस रहा ये है। मेन चीज है कि कैसे करना है, ये आना जरूरी है। हाँ, वो आगे पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके। तो जितने लोगों ने भी ये वाला होमवर्क जो मैंने दिया था वो हैंड रेस कर लो, जिस जिसने कंप्लीट कर लिया है। महक ने कर लिया, शिवानी ने कर लिया, अंजलि ने कर लिया। बस 3 लोगों ने करा है। सीनू ने भी कर लिया। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस, खुशी, निधि ने भी कर लिया। ओके। एंड इंदिरा सिंह हाथ रेस करा है या करा है पक्का काम? काम किया है इंदिरा? ओके ठीक है, लेट्स चेक। खुशी चौधरी, श्रद्धा, अनन्या सक्सेना, कैमरा ओपन करो फटाफट से। काम किया है अनन्या एंड सारे लोग जितने भी अभी कनेक्ट हुए हैं ना, सभी लोगों से बोल रहा हूँ, जितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है वो हैंड रेस कर लो बस। ओके ठीक है, अनन्या ने भी कर लिया। ऋषभ बाबू, आज आ गया फाइनली, ड्रीम कम्स ट्रू। बताइए ऋषभ बाबू, होमवर्क चाबी दे वगैरह तो दो तो कुछ हुआ नहीं? लास्ट की क्लास कोई देखी नहीं होंगी। सर मुझे फीवर हो रहा था सर। अच्छा, फीवर हो रहा था, अभी ठीक हो? जी सर। भाई तबीयत ठीक रखनी जरूरी है ऋषभ बाबू, तबीयत ठीक नहीं होगी तो फिर डीएम नहीं सीख पाओगे। जी जी सर। चलो ध्यान रखो। अभी पहले खुशी कैमरा ओपन करो फटाफट से। चलो निशान साहू भी कनेक्टेड हो चुके हैं, सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। खुशी होमवर्क नहीं किया कंप्लीट? अगर किया है तो हैंड रेस कर लो, सिंपल सा। ऑल गुड श्रद्धा, ऑल गुड। बताइए होमवर्क किया है कंप्लीट? नो सर, मैंने तो क्लास में आज ली है रिकॉर्डिंग, मैंने फ्राइडे वाली क्लास में ली थी। आपने फ्राइडे वाली क्लास ली ही नहीं है रिकॉर्डेड? मैंने आज ही ली है सर। नाइस बालक, नाइस, वेरी गुड, समझ गया मैं। ठीक है, बाकी आई गेस सभी लोगों ने काम किया है। अमितेश, गौरव पांडे, शुभम कांतवाल ने भी कर लिया होगा। शुभम कांतवाल ऑन पेज रिपोर्ट बना ली भाई? क्यों, रीजन? यार ऐसे ना बोलो भाई, अनएक्सपेक्टेड। हाँ श्रद्धा मैंने देखी। क्यों नहीं बना? हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है मुझे। सर, थोड़ा फीवर है मुझे इसलिए नहीं कर पाया। आवाज से तो लग रहा है। फीवर वाली आवाज तो नहीं निकाल रहे? नो सर, नो सर, मैं कर तो देता हूँ, आपको पता है। ठीक है, अनन्या अनम्यूट कर रहा है एक बारी। तुम तो जैसे बातचीत गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कंप्लीट करा है, इनके साथ ही हाथ रेज कर दिया बस। सर मैंने करा है। साल में दे उठने करा है, वेरी गुड। कोई इशू आया? नहीं सर, अभी तो नहीं आया फिलहाल। ग्रेट, नाइस। इसका मतलब किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? तो सभी लोग बहुत अच्छे से ऑन पेज की रिपोर्ट बना रहे हैं। एंड बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं ऑन पेज की रिपोर्ट के अंदर, ठीक है? है सर डाउट? श्रद्धा हैंड रेज कर लो, बाकी जितने भी लोगों का हैंड रेज है आप अनहैंड रेज कर लो, ठीक है? तो श्रद्धा का देख लेते हैं। श्रद्धा 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 हैंड रेज कर लो फटाफट से, क्या डाउट है बताइए। सर, जो आपने वो पेज के लिए लिंक बताया था ना, एक सेकंड, पेज रैंक का, तो उसमें सर गूगल वाला तो बिल्कुल ही नहीं चलता, हर समय एरर ही दिखा देता है। हाँ, और बाकी दोनों तीनों पे जिसपे भी जो भी चेक करो सब पे जीरो ही आ जाता है। तो अभी जीरो ही होगा आपकी वेबसाइट का। सर मेरा तो जीरो है, पर वो जो आपने होमवर्क दिया था उसका भी जीरो ही दिखा रहा है। सोशल समोसा का भी जीरो ही होगा। अभी तो मैंने बोला था ना आपको, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का भी जीरो रहता है पेज रैंक। पेज रैंक हाँ, पेज रैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एसईओ के पर्सपेक्टिव से खराब हो जाए।
इतना भी नहीं है, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ मैंने 3 पे चेक करा था सर, 2 पे तो 0 दिखा और 1 पे वो गूगल वाले पे तो वो तो एरर ही दिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बताइए निधि भटनागर जी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बार बता दीजिए सर। ओके अंजलि, ठीक है। साउंड तेज कर रहा जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर इमेज ऑप्टिमाइजेशन में उसमें तो मेरे में कोई मतलब इमेज कोई फाउंड ही नहीं हो रही है, उसमें 1/1 लिखा हुआ आ रहा है और फिर वो शो ही नहीं हो रहा। सोशल समोसा वाली जो वेबसाइट थी आपने इमेज सोर्स से नहीं देखा था, IMG स्पेस सोर्स? जी सर वही किया था मैंने उसमें, तो उसमें कोई शो ही नहीं हो रही है। ओके नाच लीजिए सर, चेक, ठीक है, अभी देख लेते हैं। महक दीक्षित बताइए क्वेश्चन। नाच लीजिए तेरे जैसे नाच लीजिए। गुड इवनिंग जी, बोलिए। तू ऐसे नाच लीजिए, तू एक ही डांस इस टाइप की डांस नाचते हो वर्क नहीं करा था मेरे पास भी, एरर आ रहा था इसमें। तो मैंने DNS निकल के देखा था, उसमें रैंक सर 4 आ रही थी स्पेस वेबसाइट। आसपास। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, DNS से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सीनू। सर मुझे पूछना था, सोशल समोसा का जो टाइटल था, तो सर टाइटल अनऑप्टिमाइज आ रहा है, ऑप्टिमाइज नहीं है, तो क्या मैंने ठीक वो किया? बहुत छोटा लिखा होगा ना, वो छोटा लिखा होगा, सिर्फ सोशल समोसा लिखा होगा ना, अनऑप्टिमाइज्ड है, तो आपको अनऑप्टिमाइज्ड लिखना है। 21 कैरेक्टर्स था। नहीं, मैंने कहीं गलत तो नहीं किया ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही करा है आपने, तभी मैं समझ गया, आपने बोला छोटा है तो अनऑप्टिमाइज्ड ही है वो। ठीक है, शिवानी बोलिए। सर मेरा भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक इमेज आ रही थी, बट वो मैंने क्लिक किया था, वो शो नहीं कर रही कौन सी इमेज है। लेट मी सोशल समोसा इमेज वाला मैं चेक कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी, श्रद्धा और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ग्रेट। चलो पहले इमेज वाला इशू रिजॉल्व कर लेते हैं कि भाई इनका इमेज वाला इशू क्या आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सोशल समोसा वाली वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, socialsamosa.com, ये हमारी वेबसाइट थी। हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करे थे। क्या थे? राइट क्लिक मारा, व्यू पेज सोर्स पे गए, ये कुछ कोडिंग खुल गई, कंट्रोल F करा। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे हमने डाला, ऑल्ट करके डाला, तो ऑल्ट में कुछ आ रहा है, ऑल्ट में तो कुछ और ही आ रहा है। ऑल्टरनेटिव डाल के देखते हैं, इमेज आ रहा है आई गेस। ऑल्टरनेटिव नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, बट हमने इमेज पे देखते हैं डाल के IMG। ठीक है, IMG स्पेस SRC, इससे भी नहीं आ रहा। ये देखो इमेज सोर्स से आ रहा है, अभी 2 आ रही है मोस्टली। एक तो आपका ये आ रहा है, ये जो है, ठीक है, ये देखो, ये कौन सा है, ये देख लेता हूँ। ये देखो एक कट का आ रहा है एक बार तो, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं कौन से हैं, एक ये आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एक ये है पब लाइव करके, इसकी फोटो डाल रखी है इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब जितने भी इन्होंने फोटोज यूज कर रखे हैं ना गाइस, तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने ना अपना ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं रखा, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें क्या लिखना पड़ेगा उसमें, इमेज ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन जो है इनका क्या है, अनऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, अनऑप्टिमाइज्ड है, इनकी कोई बेसिकली आ नहीं रही है। बताइए सीनू। सर ये जो इमेज सोर्स वाला था, इसमें जैसे हम खाली इमेज डाल रहे हैं IMG, तब तो उनका आ रहा है, शो कर रहा है। अभी देख लेते हैं Accessibility shortcuts. ठीक है, IMG से देखते हैं। देखो IMG से एक आया, नीचे और देख लेते हैं। ये देखो लोगो का आ रहा है, पब लाइव लोगो लिखा रहा है, लेकिन ये देखो हमारा लोगो का नाम आना चाहिए था सोशल समोसा लोगो, यहाँ ये लिखा नीचे की तरफ आ रहा है। अभी देख लेते हैं, और नीचे गए हम, यहाँ publilive.com, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा। ये पता है गाइस मैं क्यों नहीं बोल रहा आपको IMG करके इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें ना क्लास वगैरह भी आ जाएंगे। देखो जैसे क्लास भी आ रही है, ठीक है, IMG की क्लासेस भी आ रही है। अब देखो जैसे ये है कैलेंडर लोगो, तो ऑल्ट में डाल रखा है लोगो, कैलेंडर लोगो, इसमें भी लोगो डाल रखा है इन्होंने। ठीक है, और नीचे जाते हैं आई गेस, थोड़ा सा देखते हैं, और इमेज CDN, ठीक है, इमेज क्लास फिट, नहीं गाइस, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूं, इसकी जो फोटोज है ना वो ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है।
इसकी फोटो ऑप्टिमाइज नहीं है कोई सी भी, ठीक है, तो आपको अनऑप्टिमाइज्ड ही लिखना है। जितने लोगों ने ऑप्टिमाइज लिखा है ना, मुझे नहीं पता कि आपने क्यों ऑप्टिमाइज लिखा है, क्योंकि इसका नाम ही नहीं है प्रॉपर तरीके से दिया हुआ। अब इसमें मान लो कैलेंडर लोगो है, तो इसने ऑल्ट में लोगो डाल दिया बस, तो एटलीस्ट उसको डिफाइन तो करें। वो ठीक करना मैं आपको बताऊं, बस चेक करना है आपको, ठीक है। वो ये श्रद्धा, सर आपने जैसे बताया था पिछली बार कि इमेज सोर्स जब चेक करनी है तो उसमें अल्टरनेट चेक करना है, एग्जैक्टली है ना। तो सर फिर जितनी इमेज होगी सबका चेक करना है या मेन एक ही देखो, पेज मेन की चेक करना है, सिर्फ मेन का चेक करना है। एक तो लोगो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, होम पेज का लोगो सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगो को आपको जरूर देखना है, हाँ, लोगो को तो जरूर देखना है। एंड हीरो सेक्शन का जो है वो भी चेक करना है। कैसे कर सकते हो, देखो, और इजी तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मान लो ये है फोटो सामने, तो इस पे मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ये लास्ट क्लास में भी बताया था। इस पे राइट क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक करा, अब ये देखो इमेज क्लास लिखी आ रही है। यहाँ पे जो येलो में हाईलाइटेड है, इसमें देखो कुछ ऑल्ट में लिख रहा है, पूरे में देखना है पढ़ के, देखो ऑल्ट लिख रहा है, रेसिंग फॉर लाइक्स एंड वोट्स, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कोलैप्स ऑन एन इन्फ्लुएंसर ब्रांड एसोसिएशन, राइट। दैट मीन्स क्या है, ये है हमारा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो कोई भी फोटो पे अगर हमें देखना है तो हम उस फोटो पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट कर देंगे। सबसे इजी तरीका है ये हाईलाइट हो गया और यहाँ पे ऑल्ट लिखा आ गया, तो मतलब इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का नाम दे रखा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये ऑप्टिमाइज्ड है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, लोगो को और देख लेता हूँ मैं एक बार लोगो को, कि लोगो पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां में दिख नहीं पाया था। ये देखो गाइस, सर फिर उसका अलग हो गया ना फिर तरीका चेक करने का। नहीं, तरीका सेम ही है, कोडिंग तो वही खुल रही है ना, बस यहाँ शॉर्टकट तरीका हो गया। और हर एक फोटो का देख सकते हो तुम। नहीं तो सर जैसे इसमें तो अब ऑल्टरनेट दिखा रहा है टेक्स्ट, उसमें नहीं दिखा रहा था, फिर कहाँ दिखा रहा है सोशल समोसा पे? सोशल समोसा पे कहाँ दिखा रहा है? मैंने लोगों का बोला था ना, लोगों का नहीं दिखा रहा। देखो ऑल्टरनेटिव पे 0 दिख रहा है ना। हाँ सही है, ठीक है सर, ठीक है, तो इसका मतलब श्रद्धा अग्रवाल की पिक्चर है, उसने दिखा रहा था, इसको show हुई थी। हाँ, श्रद्धा अग्रवाल की दिखा रहा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, कोडिंग वगैरह कुछ चेंज नहीं होने वाली, वही दिखेगी, बस तरीके दो हो गए। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे यूज होगा। क्लियर है सभी को? अब तो इजी सा तरीका है, ठीक है। तो फटाफट से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट लेट मी ओपन माय ब्रह्मास्त्र, ओके, हियर इट इज। तो हमने क्या करा था, बेसिकली हमने करा था इमेज ऑप्टिमाइजेशन तक का, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाता है आपका जावास्क्रिप्ट, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, हेडर टैग, ब्रोकन लिंक्स, robots.txt, कैनोनिकल इशू, बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है। बट ये लिखने से पहले आप एक काम करो, सबसे पहले इस चीज को नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये ऑन पेज की ही रिपोर्ट है, बट रिपोर्ट जो है ये टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड है, मतलब टेक्निकल एसईओ एडेड है इसके अंदर, इसीलिए ऑन पेज रिपोर्ट बनी हुई है। तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बहुत ही सिंपल एक वर्ड में बता देता हूँ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली एक वो टर्म है एसईओ के अंदर जिसकी मदद से हम अपने ऑन पेज की रिपोर्ट को और बेहतर बना सकते हैं। टेक्निकल एसईओ वो टर्म है एसईओ की जिसकी मदद से हम अपने ऑन पेज की रिपोर्ट को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑन पेज के रिपोर्ट के अंदर ही आता है टेक्निकल एसईओ। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई ये क्या चीज आ गई, ठीक है। तो ऑन पेज के रिपोर्ट के अंदर ही टेक्निकल एसईओ होता है और आपका ऑन पेज एसईओ होता है। तो बेसिकली एसईओ आपके ऑन पेज पे ही होगा। एंड टेक्निकल बोल दिया गया है इसीलिए क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स भी यूज होंगे इसमें, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशन, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, बड़े इजी हैं। एंड जितने लोगों ने काम किया है, जितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है साथ के साथ मेरे, ठीक है, उनको प्रॉपर ऑन पेज समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ये याद रखना सब लोग, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट सारे लोग पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। PRTD क्या होता है? बताऊंगा, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है।
सर मुझे लगा फुल फॉर्म इसी के साथ का है ना सर ये वेब पेज? हाँ इसी के साथ का इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ, टेबल रो एंड टेबल डेटा सेल। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसके अंदर। सारे लोग इसको नोट कर लो फटाफट से, और जब नोट हो जाए तो एक बारी टिक मतलब ऐसे कर देना बस, एंड थम्स अप। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ गाइस कि आप होमवर्क करके लेके आते हो, ठीक है। एंड जितने भी लोग काम करके लेके आ रहे हैं दैट मीन्स कि वो सीरियस है इस चीज के रिगार्डिंग। एंड जितने लोग बुखार में हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो दवाई खाएं, आराम से रेस्ट करें, एंड अगर उनको किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। मैं ताना नहीं मार रहा शुभम बाबू, ठीक है। सो जल्दी से फटाफट नोट कर लो। कोई बात नहीं, अगर भाई तबीयत ठीक नहीं है शुभम, मैं सीरियस हूँ भी, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बाकी तुम चाहे रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। चलो जी, सूर्यकांत का तो आई गेस कैमरा ही खराब हो रखा है, हशीर खान ने कैमरा ओपन कर रखा है। अब फाइनली हशीर खान सीरियस हो गए हैं पढ़ाई के लिए। एम आई राइट हशीर? हशीर को आवाज आ रही है ना मेरी? आई गेस आवाज आ रही है। ओके, सो वैभव गुप्ता, मितेश, मुस्कान, विकास, अक्षय, जितने भी कनेक्टेड है, मेक श्योर गाइस इस चीज को नोट जरूर कर लेना, ठीक है। लो आपके सामने पूरा ही ओपन कर दिया मैंने। ओम नमः शिवाय। ये समझ लो ये पूरा ऑन पेज है आपका। ये देखो तुरंत फोटो खींच लेंगे, हाथ से नहीं लिख सकते कोई भी, कोई नहीं। हैंड रेज हो गया, सर बताइए। सर ये जो वेब पेज कोड के आगे लिखा हुआ है, ये इसी के साथ ही चेक किया ये साथ है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के आगे ही है। हो गया अक्षय? सर आपने जो उसका क्रॉलर का जो लास्ट सीन निकाला था कैशे करके, सर वो मेरे में निकलना, आपने कैसे निकाला था सर? मैंने कैशे कॉलन वेबसाइट का यूआरएल भी डालना होता है आगे। कैशे कॉलन, अच्छा। तो ये यूआरएल डालना पड़ता है, किसी वेबसाइट पे डालना पड़ता है? अगर तुम्हें किसी भी पेज का निकालना है कि इस पेज पे क्रॉलर कब आया था, तो उसी पेज पे चले जाना एंड उसके ऊपर यूआरएल पे क्लिक करना और लास्ट में कैशे कॉलन डाल देना बस, और एंटर कर देना। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था कैशे कॉलन, गलती कर। यही नहीं, वही निकल नहीं पा रहा था क्रॉलर का। ओके सर। अच्छा ये बताओ श्रद्धा, आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, अभी आप मेरे से पूछोगे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। इंडेक्स्ड पेजेस को कैसे चेक करा जाता है कि ये इंडेक्स्ड है या नहीं है? सर साइट SIT कॉलन लिख के वेरी और गुड, उसका URL सर। ठीक है, नाइस। चलो पूछो क्वेश्चन। सर मैं ये कह रही थी सिंपल समोसा का भी नहीं है ना क्रॉलर, क्योंकि मेरा तो आया नहीं था। बालक वेबसाइट को चेंज मत करो, सिंपल समोसा नहीं है, सोशल समोसा है। सॉरी, सोशल समोसा, मेरे दिमाग में सिंपल समोसा बन गई। उसका भी नहीं है ना सर? किसका नहीं है, क्या नहीं है? सर क्रॉलर नहीं शो कर रहा था उसका। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी वेबसाइट पे क्रॉलर ना है। देख लेते हैं socialsamosa.com, मैंने तो नॉट ऑप्टिमाइज्ड डाला इसीलिए। कैशे कॉलन आ तो रहा है? सर मैंने 2-3 बार चेक करा, मेरे में नहीं शो कर रहा था, बल्कि मैंने तो अभी चेक करा है तुम्हारे सामने। मेन पेज खुल जाता था उसका, उसमें एरर ही आ रहा था, तो मैंने तो नॉट ऑप्टिमाइज्ड डाला। मैंने तुम्हारे सामने चेक करा है, देख लो 8 अप्रैल। सर आपने तो कर लिया, पता नहीं मेरे में शो नहीं कर रहा है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस फॉलो करा है, कोई नया तो करा नहीं, तो वापस से चेक करना है आपको। बताइए शिवानी। सर कुछ नहीं है, 6 अप्रैल आ रहा था मेरा। 6 अप्रैल है, क्योंकि आपने कल परसों देखा होगा इसीलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। चलो दैट मीन्स कि सबको क्लियर है, सबने ये नोट कर लिया आई गेस। ओके ग्रेट। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एक बात बताओ आप सब लोग, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी सीख ली आपने, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे? ड्रैग एंड ड्रॉप, इमेज उठा के डाल रहे थे, कुछ ना कुछ उठा के डाल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि वेबसाइट ऐसे बनती है?
गूगल इस चीज को पढ़ता है, गूगल पढ़ता है कोडिंग को। उसके बैकग्राउंड के अंदर वर्डप्रेस का फायदा यह है कि हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वर्डप्रेस अपने आप ही बैकएंड में कोडिंग करता रहता है। अगर आपने फोटो उठा के डाली तो उसने पीछे उसकी कोडिंग बना दी कि ये फोटो यहाँ पे है, और पीछे कोई और कोडिंग बना दी। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है ये एक कोडिंग का पार्ट है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस की वेबसाइट जितनी भी बनी हुई होंगी वो पूरी की पूरी ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं, बट अगर डेवलपर वाली वेबसाइट बनी हुई है तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको जाके उनको बोलना पड़ेगा कि ये जावास्क्रिप्ट आपकी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। कैसे चेक करते हैं आपकी जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, बता देता हूं। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सफलता पे ही कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि सफलता का ही करा था, ठीक है। सफलता भी करा था, सेम स्टेप, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, मतलब व्यू पेज सोर्स पे आ गए, कंट्रोल एफ। यहां पे हमें डालना है जावा स्क्रिप्ट। क्या हमारे पास आ रही है? नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आ रही है, नहीं आ रही, और देखते हैं अब आ रही है जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मतलब इन्होंने हाइड करी हुई है जावास्क्रिप्ट पूरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टाइल शीट देखते हैं, स्टाइल शीट आ रही है हमारी, ठीक है, स्टाइल शीट तो आ रही है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है हमारी, ये देखो जावास्क्रिप्ट आ रही है, ऊपर नहीं निकल पा रही थी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमने लिखा, ये देखो ये प्रॉपर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रॉपर, ध्यान से देखो। बट पता है एक दिक्कत बताता हूँ इसमें सबसे बड़ी जावास्क्रिप्ट में, ये जहां जहां जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, ये एक्सटर्नल है, मतलब सामने कोडिंग दिख रही है। ये जावास्क्रिप्ट हमेशा इंटरनल होनी चाहिए। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सोशल समोसा पे जाते हैं, वही सेम प्रोसेस फॉलो, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, जावास्क्रिप्ट डाली, ये देखो इसमें कोडिंग लिखी हुई है प्रॉपर, 2 3, ये देखो कुछ ही कोडिंग है। अभी हम टाटा मोटर्स की भी चेक कर लेते हैं। व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, ये देखो ये है गाइस इंटरनल कोडिंग जावास्क्रिप्ट की। ये दिख रहा है आपको, जावास्क्रिप्ट सोर्स, जिसमें ब्लू कलर की हाईलाइटेड होती है। और यहाँ पे हमारी सफलता में देखो क्या है, ये नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट भारी है, इंटरनल नहीं कर रखी इसमें, एक्सटर्नल है पूरी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सिर्फ इसकी जावास्क्रिप्ट आपको इंटरनल करके रख रखी है इन्होंने, ये वाली जो है। अब देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कितनी बड़ी कोडिंग खुल गई। तो आपका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, बस ये चेक करना है कि कोडिंग जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इसका मतलब जैसा मैं देख पा रहा हूं अभी सफलता के अंदर, ये इंटरनल कर रखी है इन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट यही चेक करना है। अब मैं टाटा मोटर्स पे भी चेक कर रहा था, तो ये देखो ये भी इंटरनल ही है, इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये कोडिंग खुल रही है, तो दैट मीन्स कि इट्स ऑप्टिमाइज्ड। तो वर्डप्रेस के अंदर तो आपको बनी बनाई मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बात करूं और डेवलपर वेबसाइट की, जैसे सफलता वेबसाइट उस पर डेवलप कर रखी है पूरी कंप्लीट PHP पे, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है आपकी जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इंटरनल जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। उसको कोड के थ्रू एक छोटी कर देनी चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि वेबसाइट जो है वो हैवी नहीं होती, वेबसाइट ज्यादा देर तक लोड नहीं होती, तुरंत लोड हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमें जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है और चेक करना पड़ता है। बोलिए सर, तो हमें पता सारा चेक करना पड़ेगा, जैसे टाटा मोटर्स के आपने खोल कम रखा है, कर। 47 जावास्क्रिप्ट सर। 47 नहीं, सारा नहीं, 1-2 चेक कर लो, समझ में आ जाएगा आपको कि सारी ऑप्टिमाइज्ड है, इसका मतलब, ठीक है। 1-2 चेक कर लो, ज्यादा भी चेक नहीं करनी कि 47 की 47 चेक करोगे बैठ के। ठीक है सर। हाँ जी शिवानी। सर अगर ब्लू लाइन से आ रही है तो ऑप्टिमाइज्ड है, नहीं आ रही है तो फिर अनऑप्टिमाइज्ड है। एग्जैक्टली, ब्लू लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ और खुल रहा है, नया टैब खुल रहा है, ठीक है। बताइए सीनू। सर अगर ब्लू लिंक में है तो हमारी जो वेबसाइट है वो हैवी नहीं है, नहीं है बिल्कुल, अदरवाइज वो हैवी है, लोडिंग करने में टाइम
एग्जैक्टली लोडिंग करने में ही टाइम लगेगी। अब मान लो इतनी बड़ी वेबसाइट खोल दी मैंने, ये सोचो ये अगर हमारी कोडिंग में आ जाए तो कितनी वेबसाइट हैवी हो जाएगी हमारी, इतनी बड़ी सारी चीज है ना। खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गूगल तो इसको ही पढ़ता है ना, पूरा का पूरा कोडिंग को ही पढ़ता है। अब तुम खुद सोचो इतनी सारी चीज अगर मेरी वेबसाइट में दिख जाए, मेरी व्यू पेज सोर्स में आ जाए, मैं उसको छोटा ना करूं तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट एक तरीके से ये है कि आप एक होटल बोल सकते हो कि एक होटल है जिसमें शादी हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें आ रखे हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है 10,000 लोगों की, उसमें लोग आपने बुलाए 1,000, ठीक है, बट वो एक जगह अलग से बैठी हुई है, जो आपकी प्रॉपर जो जहाँ पे शादी हो रही है, बेसिकली जो मैरिज है होम है, प्रॉपर जो बना हुआ है वहां पे एक जगह है वो, उसमें 10,000 लोग आ सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। अगर वो लोग बाग बाहर घूमते रहे या फिर खाना बाहर बैठ के खा रहे हैं, या फिर सपोज करो मोहल्ले में पहुंच गए खाना खा रहे हैं वहां खड़े होके, तो मोहल्ले वाले तो जो बोलेंगे कि यार ये यहाँ पे क्यों गंदगी कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग बाग तो बाहर चले जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही है, आपको एक्सटर्नल नहीं दिखानी, इंटरनल ही रखनी है, ठीक है, क्लियर? ओके, सो जावास्क्रिप्ट सबको क्लियर हो गई, क्योंकि मेरे साथ सारे के सारे समझदार वाले बच्चे हैं। चलो जी, जावास्क्रिप्ट क्लियर सभी को, स्टेप्स पता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आता है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने बोला कि सर ये तो नाम से ही थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। देखो ध्यान से सुनो, एक चीज होती है टेबल रो एंड टेबल डेटा सेल, ठीक है। ये होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। बेसिकली आप सब लोग ना HDFC बैंक की वेबसाइट में खोलता हूं आपके सामने, यहां पे आपको क्या मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर मिलता है। अब इस कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली जैसे ये कैलकुलेटर है सपोज करो, ठीक है, पूरा कैलकुलेटर से जस्ट लेट मी चेक, आई गेस कैलकुलेटर, हाँ ये रहा, कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक है। ये जो है, ये जो TR और TD है, अब मान लो तुम्हारे पास गूगल आया, तुम्हारी वेबसाइट को देखा, ठीक है, ये आपकी जो वेबसाइट है, जैसे इस पे बटन है पर्सनल, NRI, SME, होलसेल, एग्री, होम, पे, सेव, इन्वेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मान लो ये एक तरीके से नहीं लगे हुए, एक अलाइनमेंट में नहीं लगे हुए हैं, तो गूगल तो इनको इधर उधर से ही देखेगा, तो ये प्रॉपर अलाइंड है। तो वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इसमें हमें सिर्फ क्लासेस चेक करनी पड़ती है, TR एंड TD की, टेबल रो एंड टेबल डेटा सेल। ये पर्टिकुलर क्लासेस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक्स की वेबसाइट में होती है। हमारी अगर कोई बिजनेस की वेबसाइट है, कोई सपोज करो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, या फिर कोई आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, उसमें आपकी TR एंड TD नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनकेस अगर होती है, दैट मींस कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेटर यूज कर रखा है, जो कि नहीं करना है आपको। SEO पर्सपेक्टिव से वो नहीं है इंपॉर्टेंट, टेबल रो एंड टेबल डेटा सेट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये चेक कैसे होगा, ये सिर्फ बैंक के लिए, क्योंकि बैंक ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, उस पे लोग बाग, जैसे यहाँ पे मैंने HDFC सर्च करा तो HDFC आ गया, तो हमारी वेबसाइट तो इतनी बड़ी नहीं है ना कि अगर हम टेबल रो एंड टेबल डेटा सेल रख भी दें तो लोग बाग हमारे नाम को सर्च करके आ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए भी नहीं होगा फिर ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ई कॉमर्स में कैलकुलेटर का क्या काम है ये बताओ, सही बात, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम SBI की भी खोल लेते हैं एक बारी, SBI की भी खोल लिया, ठीक है। अब ये SBI की वेबसाइट है, ये HDFC की वेबसाइट है, एंड सफलता पे हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है। जस्ट 2 मिनट देना गाइस, 2 मिनट। ओके, लेट मी चेक, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे HDFC बैंक की वेबसाइट खुली है, यहाँ SBI की, एंड यहाँ सफलता की। हम क्या कर रहे थे अभी, यहाँ वो कर रहे थे, पहले तो उससे ऊपर लिख देते हैं हम जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब ये हमारी ऑप्टिमाइज्ड है,
ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ये देखना है कि ये हमारा ऑप्टिमाइज है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आए अपनी वेबसाइट पे, वही सेम प्रोसेस, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, और यहाँ पे हमें डालना है ये वाला आइकन TR हमारी 0 होनी चाहिए, एंड इसको कट करके TD भी हमारी 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 0 है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। तो TR एंड TD क्लासेस हमारी 0 होनी चाहिए, सिंपल इज दैट। ओके, तो ये वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है, ये होता सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट करने के लिए है, प्रॉपर अलाइनमेंट रहे सारी चीजों का। TR एंड TD की क्लासेस ये काम करती हैं। तो ये बेसिकली बैंक्स की वेबसाइट्स में होती हैं जो कि कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एक बार हम बैंक्स की वेबसाइट में जाके देख लेते हैं तो क्या है या नहीं। होम पेज पे भी कंट्रोल F, ये देखो दिख गए TR कितने सारे हैं, TD एंड TR। SBI में ये देखो 10 रुपीज GST, शॉर्टफॉल 12 रुपए GST, कितने सारे बन रहे हैं TR TD की क्लासेस। ठीक है, TD की तो चलो ये हो गई, TR की भी देख लेते हैं। TR की भी 12 क्लासेस हैं SBI में। ठीक है, और यहाँ पे SDFC में चले जाके देख लेते हैं, बड़ी सेम प्रोसेस, कंट्रोल U कंट्रोल F। अरे पापा जस्ट होल्ड, कमांड शिफ्ट U, कमांड F। SBI इन्होंने SDFC में नहीं लगा रखी। नाइस, गुड। SBI इसमें SDFC में नहीं लगा रखी इन्होंने छुपा ली। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो यूज करी है उसमें SBI ने यूज कर रखी है इस चीज को, TR एंड TD क्लासेस को। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि ऑप्टिमाइज है या नहीं। तो दैट मीन्स कि ऑप्टिमाइज्ड है। ओके, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्लियर है सभी लोगों को? जल्दी बताओ, बहुत स्पीड से। मैग दीक्षित क्लियर है? ओके ग्रेट। अनन्या सक्सेना क्लियर? ग्रेट, नाइस। रेस्ट ऑफ द गाइस को मैं देख रहा हूं, जैसे कि शुभम, अमितेश, ओके। खुशी क्लियर है? मुझे तो इसकी भी तबीयत खराब लग रही है। अंजलि क्लियर? ग्रेट, ओके। सो गौरव पांडे जी क्लियर है? ग्रेट, नाइस, ग्रेट। ठीक है, सो बेसिकली हमें ये क्लियर हो गया कि वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे चेक होगा। ठीक है, ये कभी खराब नहीं मिलेगा आपको अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो। अगर इन केस खराब भी मिलता है तो, इन केस पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वर्डप्रेस अपने पास वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन करके रखता है, बट स्टिल हमें देखना होता है। हटाते कैसे वो सब बाद में बात करेंगे अपन। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है हमारी हेडर टैग। हेडर टैग क्या है? हेडर टैग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडर टैग हमें चेक कैसे करना होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, आप सभी लोग ध्यान से सुन लो। हेडर टैग का मतलब होता है हेडिंग टैग, मेन हेडिंग ऑफ द पेज। एक सिंगल पेज की मेन हेडिंग वो हमें डिफाइन करनी होती है। ठीक है, जैसे घर में एक ही फादर साहब हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। सही बात है, एक घर में एक पापा हो सकते हैं, दो तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमारे हिसाब से एसईओ के पर्सपेक्टिव से एक ही हेडिंग हो सकती है एक पेज के अंदर, एक मेन हेडिंग जिसको हम H1 बोलते हैं, जिसको हम H1 बोलते हैं। अब ये H1 चेक कैसे होगा? सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सबके सेम है। तो हम वापस जाते हैं सफलता की वेबसाइट पे। ठीक है, इसके बाद वही व्यू पेज सोर्स पे आएंगे, कंट्रोल F, सेम साइन यूज करेंगे, यहां पे डालेंगे H1। अब ये देखो सफलता.com का तो एक ही पेज है ना, पूरा होम पेज, सिर्फ एक ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक H1 टैग आपका होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है H1 एक ही है। अब ये दिख रहा है, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है, इस पे लिख रहा है H1 क्लास सफलता लोगो दिस, ये देखो ब्लैक कलर में लिख रहा है।
सफलता एग्जाम प्रिपरेशन ऑनलाइन, ठीक है। बट ये सफलता एग्जाम प्रिपरेशन ऑनलाइन गलत लिखा हुआ है H1। इसको हम बेसिकली अपने कीवर्ड से जोड़ते हैं, इसको ठीक भी करते हैं। बेसिकली ये तो चेक कर लिया H1 है, बट ये भी चेक करना होता है कि क्या हमारी लाइन से रिलेटेड है। तो हमारी सफलता तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कराती है ना, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने यहाँ पे सफलता डाल दिया गूगल पे से, एंटर करा, ये देखो सफलता बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2024 एंड लाइव ट्रेनिंग, ये आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन, गेट रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सर्टिफिकेशंस, बिल्ड अ ग्रोइंग दिस सारी चीजें आ गई। ओके, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो चीजें है ना हमारी, अब यहाँ पे तो आ गया हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, बट हमारा H1 जो बैठ रहा है वो किससे रिलेटेड बोल रहा है? सफलता एग्जाम प्रिपरेशन ऑनलाइन से। तो यहाँ भी हमें वो कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा जो लोग बाग सर्च करें, या फिर कुछ ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो हमारी कंपनी रिलेट करती हो। तो हम डाल सकते हैं सिंपल H1 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, डाल सकते हैं ये वाला कीवर्ड तो H1 टैग के अंदर, ठीक है। अभी डलेगा कैसे वो हम बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी इतना पता चल गया कि ऑप्टिमाइज तो नहीं है, क्योंकि अवेलेबल है, बट दिक्कत ये है कि चेंज करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? नॉट ऑप्टिमाइज्ड। अब इसके अंदर कलर डाल दिया मैंने रेड। बताइए जी शिवानी। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए इसे। ठीक है, श्रद्धा बताइए। सर इसमें क्या नाम है, हेडर टैग में भी कैरेक्टर्स होते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन की तरह, या फिर नॉर्मल? नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं होते हेडर टैग में, ठीक है। सो बेसिकली हेडर टैग क्या होती है? हमारे एक पेज की मेन हेडिंग, उसको हम हेडर टैग बोलते हैं, ठीक है। हमारे एक सिंगल पेज की मेन हेडिंग, उसको हम हेडर टैग बोलते हैं। बस ये चेक करना होता है कि हेडर टैग अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो ये भी चेक करना होता है कि हमारे मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन से कुछ रिलेटेड है या नहीं है, या फिर बिल्कुल ही अलग है। जैसे लाइव एग्जांपल पे मैंने दिखा दिया, ये तो सही है, बिल्कुल आपको लाइव एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये बहुत फायदा है आपके लिए, थ्योरी नहीं पढ़ रहे, सीधा प्रैक्टिकल देख रहे हो, ठीक है। तो हेडर टैग हमें ये पता चल गया ऑप्टिमाइज नहीं है, बट ठीक करवा लेंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ठीक है, हेडर टैग कंप्लीट हो गया। आई होप कि हेडर टैग अब सभी को क्लियर है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ओके, क्लियर है सभी को? ग्रेट। अब आता है हमारा ब्रोकन लिंक्स, अगला स्टेप ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स, अब ये ब्रोकन लिंक्स क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। ब्रोकन लिंक्स वो चीज होती है कि आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस जो हैं वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे सर्विस पेज आपने बनाया, एक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, ये सारे पेज आपने बनाए, ठीक है। अब आपने किसी कारणवश सर्विस पेज को डिलीट कर दिया वर्डप्रेस के अंदर जाके, बट आपके मेन्यू के अंदर तो वो सर्विस पेज दिख ही रहा है ना। उस पर जब क्लिक करोगे तो उस पर तो कुछ खुलेगा ही नहीं, है ना। पेज नॉट फाउंड आता है कभी कभी किसी भी लिंक पे क्लिक करके। तो ब्रोकन लिंक्स उसी चीज का नाम है। ब्रोकन लिंक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लिंक हमारी वेबसाइट के अंदर जो क्लिक करने के बाद ओपन नहीं हो रहा, कुछ एरर शो हो रहा है। उन एरर्स को हम बोलते हैं जैसे पेज नॉट फाउंड, या फिर 404 का एरर, ठीक है। अब मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको, 404 का एरर, यहाँ पे मैं डालता हूं 404 एरर एंड 401 एरर, ये आपको समझ में आएगा। इमेजेस के साथ दिखा देता हूं, एग्जाम्पल्स दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखो इस टाइप का कुछ दिखता है ना, ओप्स 404, ठीक है, 404 एरर आता है ना, टोटल
ये क्यों आता है 404 एंड 401 एरर? ये इसीलिए आता है बेसिकली कि वो पर्टिकुलर पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो या तो डिलीट हो चुका है या फिर कहीं और जा चुका है। ठीक है, ये देखो ये बेटर है ऑप्शन। 401 अनऑथराइज्ड, 402 पेमेंट रिक्वायरमेंट, 403 फॉरबिडन, 404 नॉट फाउंड। तो बस आपको 404 से मतलब है, बाकी उससे कोई मतलब ही नहीं है अभी के लिए। ठीक है, 404 का जो एरर आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब ये है कि वो पेज डिलीट हो चुका है या फिर वो वेबसाइट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूं, रीडायरेक्शन 301 एंड 302 रीडायरेक्शन डिफरेंसेस। इमेजेस पर आ जाते हैं, ये ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। ये देखो, इसको ना ब्रोकन लिंक्स के नीचे ही लिख लेना, 301 वर्सेस 302 रीडायरेक्शन। ये बेसिकली यूज होता है गाइस। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर तो नहीं यूज करोगे आप। ठीक है, आप अपने होस्टिंगर से बात कर सकते हो, आप अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर से बात कर सकते हो इस चीज को करने के लिए। पहले मैं बता देता हूं ये है क्या। ठीक है, 301 वर्सेस 302 रीडायरेक्शन। कभी भी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको 301 रीडायरेक्शन लगाना है, इसका मतलब यह है कि आपने परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनने की कोशिश करना इस चीज को। ठीक है, जैसे facebook.com, fb.com अगर मैं डालूंगा तो ये 301 परमानेंट रीडायरेक्शन है, facebook.com खुलेगा इस पे। एंटर करा, ये देखो fb.com डाला था बट facebook.com खुल गया। ठीक है, fb.com डाला था बट facebook.com खुल गया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा परमानेंटली है, ये टेम्पररी नहीं है। तो ये हो गया हमारा 301 रीडायरेक्शन। ठीक है, 302 रीडायरेक्शन क्या होता है? जो कि टेम्पररी होता है। मान लो फेसबुक की वेबसाइट सपोज करो कुछ टाइम के लिए ठीक होने चलेगी। ठीक है, सपोज करो, तो अब फेसबुक कहीं ना कहीं तो उस चीज को खोलेगा ना। तो मान लो सपोज करो उसने मेरे से दोस्ती कर ली, तो अगर मान लो कोई facebook.com खोल रहा है, facebook.com कोई खोल रहा है और एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद ये पर्टिकुलर यूआरएल चेंज होके कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारा एक टेम्पररी रीडायरेक्शन है, मतलब कुछ टाइम के लिए रीडायरेक्शन दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी रीडायरेक्शन। क्लियर है ये सभी को? टेम्पररी रीडायरेक्शन। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? रीडायरेक्शन के अंदर बताओ फटाफट से, बताइए। श्रद्धा, एक बार और बता दो। दोबारा बता देते हैं। अनन्या बताइए, बोलो बोलो। सर एक बार और बता दो। ठीक है, ध्यान से सुनो गाइस, दोबारा बोल रहा हूं। 301 रीडायरेक्शन किसे बोलते हैं? जो कि परमानेंटली रीडायरेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने fb.com डाला तो कुछ और खुलना चाहिए था ना, क्योंकि fb.com इज अ डिफरेंट डोमेन एंड फेसबुक इज अ डिफरेंट डोमेन। तो fb.com एंड facebook.com, तो फेसबुक ने क्या कर रखा है, कोई भी अगर fb.com सर्च करेगा और डालेगा वो फेसबुक पे पहुंचना चाहिए सीधा। और अगर वो फेसबुक पे सीधा पहुंच रहा है, दैट मीन्स कि परमानेंटली रीडायरेक्शन कर रखा है उसने, उसको वो चेंज नहीं करेगा। क्योंकि फेसबुक को शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत टाइम पहले एफबी बोला करते थे। एफबी पे आजा भाई तू, एफबी पे बात करेंगे, तो वो एफबी ही सर्च होने लग गया बहुत ज्यादा। तो फेसबुक ने उस पर्टिकुलर डोमेन को भी परचेज कर लिया एंड उस पर परमानेंट रीडायरेक्शन लगा दिया कि कोई अगर एफबी सर्च करे तो वो फेसबुक पे ही पहुंचे सीधा। क्लियर है? ये वाला पार्ट। अब होता है 302। 302 क्या होता है? टेम्पररी। मान लो फेसबुक का मन होता कि भाई कोई एफबी सर्च कर भी रहा है तो कुछ टाइम के लिए मैं भेज देता हूँ, ये मैं परमानेंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैं परमानेंट नहीं कर रहा। जैसे सपोज करो fb.com है अभी के लिए, अभी ये टेम्पररी कर रखा है। सपोज करो कोई सर्च कर रहा है fb.com, उसने सर्च करा, एंटर मारा, एंटर मारने के बाद वो सामने वाले पर्सन के पास चला गया, facebook.com के पास। ठीक है, उसकी वेबसाइट खुल रही है।
अब वेबसाइट उसकी बढ़िया चल रही है एकदम, सपोज करो, ठीक है। तो अब उसने FB वाला रीडायरेक्शन बिल्कुल हटा दिया, अब facebook.com से खुल रहा है। दैट इज कॉल्ड टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए कोई डोमेन का यूज कर लिया, कुछ समय के लिए उसने डोमेन का यूज कर लिया और वापस से उसने अपनी वेबसाइट ठीक करके उसी नाम पे चला दी। दैट इज कॉल्ड टेम्पररी रीडायरेक्शन। क्लियर है? सर तो फिर ये सर्विस वेबसाइट्स वगैरह पे थोड़ी होता होगा, ये तो बस मेन वेबसाइट्स पे ही होता होगा। नहीं, सर्विस बेस्ड वेबसाइट पे नहीं, ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन गाइस, इसलिए मैंने आपको 301 वर्सेस 302 रीडायरेक्शन के बारे में बताया, 401 एंड 402, ठीक है, 404 सॉरी। क्लियर है वाला पार्ट? अब बात आती है कि भाई ब्रोकन लिंक्स आपने बता तो दिए, बट ये चेक कैसे होता है? मेन चीज तो यही है, कट कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल डालना है आपको ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी RF की, इस वाली वेबसाइट को ना मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट लोड हो रही है, मैं चैट सेक्शन में डाल रहा हूँ, एक बारी चैट सेक्शन के अंदर सभी लोग देख लेना, ठीक है। इस पे मुझे चेक करना है, यहाँ सब डोमेन पे से हटा के आपको क्या करना है, एग्जैक्ट URL पे क्लिक करना है, यहाँ सफलता की वेबसाइट उठानी है, हम सफलता की वेबसाइट पे ही कर रहे हैं। यहाँ पर हम आए एंड हमने यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया। वही वाली ना सर जो आपने इंडेक्स पेज चेकर के लिए भी बताई थी। हाँ सेम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ मैंने ब्रोकन लिंक चेकर पे डाल दिया वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे सब डोमेन पे से हटा के इसको एग्जैक्ट URL पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे चेक ब्रोकन लिंक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वेरीफाई और ह्यूमन वेरीफाई करवाएगा, ये देखो ब्रोकन लिंक ऑन योर वेबसाइट 0, ब्रोकन लिंक टू योर वेबसाइट 0। दैट मीन्स कि कोई भी ब्रोकन लिंक्स है ही नहीं, कोई ऐसा पेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है मेरा जो ओपन हो ही नहीं रहा। ये तो SEO पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बढ़िया चीज है ना, तो इससे मैं अपने ब्रोकन लिंक्स चेक कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, आई होप सबको क्लियर है। जल्दी से बताओ बहुत स्पीड से गाइस, क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है अभी? देखो गाइस, मैं समझ सकता हूँ कि SEO थोड़ा सा बोरिंग है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बोरिंग ना बने, एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बोरिंग नहीं बन रहा होगा। अभी मैं जेन्युइन फीडबैक लूंगा, बताइए। एक बार फिर से बता दीजिए। सिंपल ब्रोकन लिंक क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट में पेज एग्जिस्ट नहीं करता, उसको चेक करने के लिए हमें वेबसाइट पे डालना पड़ता है ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। तो मैंने एक वेबसाइट का नाम दिया है, वैसे मैं इससे चेक करता हूँ, और आप औरों से भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी से चेक करना है, औरों से भी चेक कर सकते हो। बस वहां पे अपना डोमेन डालना है एंड चेक करना है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसा पेज होगा जो क्लिक करने के बाद 404 का एरर दे रहा होगा या खुल नहीं रहा होगा, तो वो आपको सामने दिख जाएगा। ये सारी चीजें आप सर्च कंसोल में भी देखोगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सर एक दो वेबसाइट और बता दो चेक करने के लिए, कभी दोनों पे 2-3 पे चेक करना तो फिर आसानी रहती है ना। ठीक है, तो सिंपल आप डाल दो यहाँ पे ब्रोकन लिंक चेकर, ब्रोकन लिंक चेकर। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है श्रद्धा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऑनलाइन ब्रोकन लिंक चेकर आ रहा है, इस पे जस्ट क्लिक कर दोगे, आप किसी भी वेबसाइट से क्लिक करवा सकते हो, ये सारे सही चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इजी रो करा सिक्योरिटी 4MS7B, इट मे बी पॉसिबल कि थोड़े बहुत अलग अलग दिखा सके रिपोर्ट को, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, बट अगर दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम 2-3 वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं, इसका मतलब हमें पेजेस के बारे में पता चल जाएगा। अब ये सारे के सारे पेजेस फाइंड आउट करेगा, तब जाके आपको बताएगा, ठीक है। जब तक के लिए इसको होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ब्रोकन लिंक समझ में आ गया, क्लियर है। तो आज हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, हेडर टैग एंड ब्रोकन लिंक्स। अब हमारा जो बचता है वो बचता है robots.txt, कैनोनिकल इशू, वेब रेस्पॉन्सिव डिजाइन, साइट मैप एंड गूगल एनालिटिक्स, जो कि हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैं ज्यादा लोड नहीं डाल रहा, ठीक है। तो गाइज, अब मैं जेन्युइन फीडबैक सुनना चाहता हूँ फटाफट से कि आपको कितना बोरिंग लग रहा है ऑन पेज एसईओ, बताओ। अरे बाप रे, इतनी जल्दी है फीडबैक देने की, बताइए। नहीं सर, खुद कर रहे हैं ना तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताइए। सर बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है, बोरिंग है। हाँ नहीं सर, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो मजा आता है करने में। बोरियत होती है सर।
सर मुझे मैं वही पूछना सोच था। रहा था, मुझे पता थी कि थ्योरीज में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा भी नहीं रहा आपको। आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है बेसिकली। सर जैसे ब्रोकन लिंक का आपने बताया, अगर कोई भी पेज शो नहीं हो रहा है, जीरो दिखा रहा है, तो ऑप्टिमाइज है वो पेज। बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। ओके, सो हमने साथ साथ रिपोर्ट बनानी सीख ली है। इतना तो हमें पता चल गया कि रिपोर्ट कैसे बनेगी। ये देखो गाइस, ब्रोकन लिंक्स एक तो आया है इसमें, अभी नहीं, ब्रोकन लिंक्स नहीं आया है अभी, कोई नहीं है। देखो 404 का एरर दे रहा है गाइस, इसमें आया है, ठीक है, इसमें आया है, मतलब उस टूल ने नहीं पकड़ा, इसने पकड़ लिया। कोई मॉक टेस्ट का होगा, बट ये बेसिकली क्रॉलर को दिख रहा होगा, यूजर को नहीं दिख रहा होगा, तो कोई मतलब नहीं है इसका अभी के लिए। बट स्टिल फिर भी हम रिपोर्ट दे सकते हैं डेवलपर को कि भाई नहीं दिख रहा, ये लाइव एप्लीकेशन का कोई पेज है, हमारा इससे लेना देना नहीं है कोई, ठीक है। तो एक बार इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं कोडिंग्स को, ठीक है। बस हम अपनी सर एक इसमें लिख, क्वेश्चन है बोलिए जी। सर, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट का बताया था कि 2-3 चेक करने हैं, है ना? तो अगर सपोज एक में नहीं है और दो नेक्स्ट में है, तो फिर हम उसे ऑप्टिमाइज्ड मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर ऐसा नहीं होता वैसे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो सबसे बड़ी कोडिंग होती है ना, वो अपने आप ही छोटी बन जाती है वर्डप्रेस के अंदर, और अगर कोई स्पेसिफिक डेवलपर होता है तो उसको वो खुद ही छोटी बना के रखता है, तो जिसमें जरूरत ना हो। एट दी एंड हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो जितना छोटा है उतना उतना अच्छा है ना, बेटर है, बहुत बेटर, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया बहुत अच्छे से कि ब्रोकन लिंक ऑप्टिमाइज्ड है हमारा। और इसके बाद क्या था हमारा, लास्ट यही था आई गेस, ठीक है। ओके, सो अभी हमारा जो रह गया है robots.txt, कैनोनिकल, वेब रेस्पॉन्सिव, साइड मैप एंड गूगल एनालिटिक्स। गाइस मेक श्योर जितने भी आज के पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, वही सेम चीजें आपको क्या करनी है, एक वेबसाइट का नाम बता देता हूं, लिखिए फटाफट से, searchengineland.com, दैट इज द वेबसाइट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, अरे बाप रे, searchengineland.com ये वेबसाइट है। इसके ऊपर जो आज तक का पढ़ाया गया है ऑन पेज पूरा कंप्लीटली, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको सारा करना है ऊपर से, पेज रैंक, इंडेक्स्ड पेजेस, पूरा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैशे, यूआरएल, यहाँ तक, कहाँ तक, ब्रोकन लिंक्स तक, ब्रोकन लिंक्स। एग्जैक्टली, ठीक है, हो जाएगा सबका। ओके ग्रेट, चलो गाइस, फिर आज हम इतना ही रखते हैं, एंड आई होप चेक भी कर लेना होमवर्क भेजा। बिल्कुल चेक करूंगा, डेफिनेटली आपका चेक हो जाएगा, बट मेक श्योर ये मेरे को चाहिए किसी भी हाल में, कल तक आप भेज दूंगी शाम तक, रात तक। ठीक है, डन डन डन, ओके भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, आज फिर इतना ही रखते हैं।